أشهد أن محمدا رسول الله. حي على अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मैं शुरू करती हूँ उधर से जिधर मैंने पिछली एपिसोड एंड की थी। अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ मैंने आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिल गया था कि मैंने ना अंदर जाके पढ़ी थी मस्जिद के अंदर, और नमाज़ पढ़ के अब हम इस टाइम बाहर निकले हैं। तो ये ना जो 334 है ना गेट, उसके बहुत बड़ा वो गेट है मस्जिद नबी का, एंट्रेंस का, और उधर साइडों पे ना ये जाए नमाज की 2-3 हैं दुकानें। तो इधर से हम लोगों ने ना मैंने ये इसके ऊपर लिखा हुआ है वल्लाहु आलम, लेकिन मैं 100% मैं यकीन करती हूँ कि अगर मदीना शरीफ में ये बेच रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कह रहे होंगे। इन्होंने ये लिख के लगाया हुआ था, इस जैनमाज के ऊपर लिखा हुआ था कि ये हैंडमेड है ना। तो मैंने इनसे एक्स्ट्रा पूछा भी है तो कह रहे थे इसलिए थोड़ा सा महंगा भी था, और लेकिन ये हैंडमेड था और तुर्की की प्रोडक्ट थी शायद। तो ये मैंने इनके लिए लिया है, हस्बैंड के लिए इनको मैंने ये तोहफ़ा किया है। और उसके बाद आज हमारा प्लान, ये आज हमारा थर्ड डे था, थर्ड डे है मदीना में, और हम लोगों ने आज ही फिर मक्का की तरफ रवाना होना है। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के हम लोग होटल गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक टैक्सी ली थी। उसके साथ हम लोग अब ज़ियारतों पे जा रहे हैं। ज़ियारत हम लोगों ने ये टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम सिर्फ ये मैदान ओहद में ही गए थे, और इसके अलावा मस्जिद कुबा गए थे। और यहाँ हम लोगों ने हज़रत अमीर हमज़ा की जो कब्र है और उसकी ज़ियारत की थी, ओहद का पहाड़, और इधर दाना वगैरह ये कबूतरों का डाला है। तो इसके बाद हम लोगों ने मस्जिद कुबा जाना है, और ये है कि आज का ही हमारा ना प्लान ये है कि असर के बाद हम लोगों ने ना मक्का की तरफ रवाना हो जाना है। रास्ते से गुजरते हुए हम लोगों ने जो मिकात है जुल्हलैफा, उधर से हम लोगों ने एहराम बांधना है, और फिर हमारा ना मक्का की तरफ जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर अच्छा खासा था वैसे इस टाइम ना, ये मुझे अभी भी याद आ रहा है कि काफ़ी गर्मी थी इस मैदान में। जब हम आए थे देखने के लिए ज़ियारत के लिए तो काफ़ी गर्मी लगी थी। जगह जगह से हम लोगों ने ना इधर से पानी लेके पिया था, और सही जैसे गर्मी होती है ना, सही गर्मी वो वाला इधर हाल था। दाना लेके मैंने कबूतरों में को डाला था। और इसके बाद ये है हज़रत अमीर हमज़ा और ग़ज़वा ओहद के जो बाकी शहदा हैं उनकी ये जो वो एरिया है, बाउंड्री इन्होंने लगाई हुई है, और इधर हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। अच्छा, इस मैदान में जब भी आती हूँ ना मैं, मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और पिछली दफ़ा मैं ना बच्चे साथ थे, अगस्त में जब हम लोग आए थे, मैं थी, किन्जा और समी, तो बच्चों ने भी एक्स्ट्रा महसूस किया था कि मम्मा इधर से कितनी प्यारी दुफ्ट आ रही है। तो हम लोग अब आ गए हैं होटल में, सामान वगैरह सारा रख लिया है। ये टैक्सी है जिसने हमें लेके यहाँ से, इसने हमें मक्का लेके जाना है। बड़ा अच्छा ये टैक्सी ड्राइवर था वो 25-26 साल का पठान था, लेकिन बड़ा कह लें कि कोऑपरेटिव था, और अच्छा जैसे सुलझी हुई तबीयत का होता है ना, बड़ा अच्छा। इसने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, कोई तंग नहीं पड़ा। पिछले साल मुझे याद है कि हम लोगों ने ज़ियारतों पे निकले थे, तो किसी एक आदमी के साथ ना, जब हम मक्का ज़ियारतों पे निकले थे, वो भी 24-25 साल का बच्चा ही था, तो उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था। वो हर बात पे वो मैकन करना शुरू हो जाता था, लो आपने इतना टाइम लगा दिया, ये कर दिया, वज़ू करने में इतना टाइम लगा दिया। इस बच्चे ने, कहने का मतलब ये है कि इसके साथ बड़ा मज़े का हमारा सफ़र गुजरा। बड़ा हम लोगों ने ना आराम सुकून से, इसे भी कोई काली नहीं थी, और हमने भी, ज़ाहिर बात है जब इंसान सफ़र कर रहा होता है ना, तो हम लोग तो जो इधर से थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए जाएं, तो यही होता है कि हर चीज़ जहाँ तक जा सकता है बंदा शॉर्ट टाइम में, वो सारी ज़ियारतें करके जाए। ये है वो जगह। मस्जिद कुबा से हम लोगों ने नवाफिल अदा करके अब हम इधर बाहर आए थे, तो मैं ज़िक्र कर रही थी अपने हस्बैंड से कि ये सीधा ही सड़क जो है ना, वो ये मस्जिद नबी की तरफ जाती है। तो पिछली दफ़ा जब हम यहाँ आके बैठे थे, कहवा वगैरह हम लोगों ने इधर से लेके पिया था, तो अभी भी इनका दिल था कि कहवा, सऊदी कहवा, क्योंकि थोड़ी सी ना हमें ब्रेक की ज़रूरत थी। हम लोग सुबह के घूम फिर रहे थे, थक गए हुए थे बहुत ज़्यादा। होटल में भी अफरा तफरी में फटाफट सारा सामान वगैरह, खैर मैंने रात का ही पैक कर लिया हुआ था, लेकिन उसको रखना, नीचे लेके आना, गाड़ी में रखना,
तो हमें टाइम नहीं मिल सका कि हम ना चाय वगैरह बना के पी सकें। तो फिर इधर हम लोगों ने बैठ के खजूरें मंगवाई थी। जो हमारे साथ गाइड था उसने हमें खजूरें ला दी। और सऊदी कहवा इधर का बड़ा मज़े का होता है, वो खजूर के साथ आप ले लेना तो आपकी सारी थकावट थकन वगैरह जो है ना, इंसान एक दफ़ा कह लें कि यकदम वो ताज़ा दम हो जाता है, फ़िट हो जाता है। तो थोड़ी सी हम लोगों ने इधर ब्रेक ली है। बाद में हमारा फिर सफ़र यहीं से हम लोगों का मक्का की तरफ रवानगी का जो सफ़र है ना वो शुरू हो जाएगा। जो बच्चा हमें गाइड कर रहा था, जो 1-2 दिन से हमारे साथ था, वो यहाँ से वो वापस चला जाएगा। और हम जो ड्राइवर जिसने हमें साथ लेके जाना है, फिर अब हम उसकी गाड़ी में बैठ के तो अब हम जो मिकात है ज़ुल्हुलैफ़ा उसकी तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा ही टाइम लगता है। अब जैसे ही निकलते हैं ना, ये मस्जिद नबी से बाहर की तरफ जब मदीना से बाहर निकलते हैं, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते होंगे। तो उसके बाद ये मिकात आ जाती है। ये मिकात नबवी भी से कहते हैं। हज़रत प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गए थे उम्रा के लिए या हज के लिए, तो इसी मकाम से उन्होंने एहराम बांधा था। इसे इसलिए ज़्यादातर इसको ना मिकात नबवी भी कहते हैं। वैसे इसका नाम ये मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा है। और इधर जब भी आप आएँ, इतनी रौनक, यानी दिन के किसी भी हिस्से में आप आएँ, रात के किसी भी हिस्से में आएँ, ये मस्जिद आपको फुल्ली मिलती है। इतना रश होता है एहराम बांधने वालों का, सभी ने यहीं से चूँकि बांधना होता है। और इतनी रौनक चहल पहल से ही गहमा गहमी इधर होती है। आपको ना सही ऐसे लगता है कि जैसे कोई फेस्टिवल सा चल रहा है, इतना रश होता है। पिछली दफ़ा जब हम आए थे अगस्त में, तो इसके मस्जिद के सहन में ना खजूरों के बहुत दरख्त हैं, तो उन पे खजूरें भी लगी हुई थी। पुरानी कोई मेरी रिकॉर्डिंग अगर आप देखें ना अगस्त वाली उम्रे की, तो उसमें आपको वो नज़र आएगा। तो इधर जब हम पहुँचे थे तो तकरीबन आप कह लें कि असर की नमाज ना हमने अभी गाड़ी रोकी थी तो साथ ही अज़ान होना शुरू हो गई थी। फिर पहले हम लोगों ने जो एहराम वगैरह बांधना था गुस्ल लेके, तो एहराम बांधा है। बाद में मैंने अपनी नमाज़, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं मैं पढ़ सकी, एहराम बांधा, नियत जो एहराम की करनी होती है, नवाफ़िल अदा करने होते हैं। फिर बाद में उसके मैंने नमाज़ अदा की। और इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इधर भी इन्होंने काफ़ी रास्ते, जो सीधा रास्ता था ना मस्जिद के अंदर जाने वाला, ये बाहर निकलने वाला, वो सारा ये देखें बैरियर लगे हुए हैं, ब्लॉक किया हुआ है। ऊपर से आपको होकर जाना पड़ रहा था। तो वही काम जो आपका 10-15 मिनट में हो जाता है ना, जो लेकिन पैदल से ऊपर से चल के जाने की वजह से ना, इन दिनों खासकर ये जनवरी का मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, तो ये काफ़ी ब्लॉक की हुई थी इन्होंने जगह। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें, यहीं पे काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि मुझे ये याद है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले थे ना, तो थोड़ी देर बाद ही आप कह लें कि मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि मगरिब और इशा जो है ना वो इकट्ठी पड़ी थी, उसे जमा करके तो फिर हमने उसको नमाज को अदा किया था। يتصلوا على البلاصه هذه صحيتيهم هذاك عمال الو او بابا आज 4 सॉरी बस लेकिन ध्यान कर दे कुछ मैंने उधर तकसीम कर दी, कुछ है لقيت رواني ما हमारे पास भी है सिम। तो हम लोगों
का सफ़र शुरू हो चुका हुआ है। मदीना से मक्का की तरफ का जो सफ़र है ये मुझे पता ही नहीं चला, मेरी कहीं आँख लग गई, मैं थोड़ी देर सो गई, रेस्ट किया। तो ना मैं जब मुझे होश आई तो मैंने ना इसको टैक्सी ड्राइवर से ये कहा कि भाई जब वो आया ना जो पुल सा आता है जिसके ऊपर वो कुरान पाक रेल सी बनी हुई है ना, वो मक्का से थोड़ी देर पहले आता है, एंट्रेंस मक्का में जब एंटर होते हैं तो तब वो पुल सा आता है। तो मैंने इसे कहा कि जब वो आया ना मुझे बताना, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी है। तो कहता भाजी आप तो हम सामने वो देखें, आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है कि मुझे वैसे बताने का मकसद ये है कि मुझे सफ़र का पता ही नहीं चला कब हम लोग मदीना से निकले और कब हम मक्का पहुंच गए हैं। शायद मेरी आंख लग गई थी इसलिए सफ़र का पता ही नहीं चला। पिछली दफ़ा हम लोगों ने बस में सफ़र किया था, सफ़र ख़त्म होने का ही नहीं नाम ले रहा था। हमें 6:30 के 7 घंटे लग गए थे। इधर ख़ासकर ये जो मस्जिद ज़ुलहलैफ़ा है इधर ही उसने बस ड्राइवर ने तब कहा था कि 30 मिनट है आपके पास। तो जब हम सारे पैसेंजर आके बैठे तो 1.5 घंटा हम लोगों ने फटाफट, मैंने बच्चों को भी इतना स्ट्रेस किया कि फटाफट करो। उसने 30 मिनट का कहा है कि ये ना हो हमारे बगैर ही वो बस चला दें। हाल ऐसे होना तो नहीं था, लेकिन जैसे बंदा कहता है कि एक्स्ट्रा, मैंने बच्चों को भी स्ट्रेस किया और उसने 1.5 घंटा लगा दिया सारे पैसेंजर आते और दोबारा से चलते हुए। तो टैक्सी का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रह गया था। इससे पहले भी हम लोगों ने वो इरफान जो है जो बच्चा हमें लेता है और पिक एंड ड्रॉप देता है, उसके साथ भी टैक्सी का सफ़र किया हुआ है, लेकिन उसकी निस्बत भी ये जो ड्राइवर था ना इसका तो पता ही नहीं चला। ये तकरीबन कह लें आपके 4 घंटों में, 4 सवा 4 घंटों में ना ये हमें मदीना से मक्का ले आया था। और हमारा होटल इस दफ़ा वही था जो जबल उमर पे होटल है हमारा, जिधर हम हमेशा जाते हैं। पिछली दफ़ा किसी और में अगस्त में गए थे, लेकिन ज़्यादातर हम इधर ही होटल बतूल एजाज़ में जाते हैं। एजाज़ ऐसा कुछ नाम है, ये सामने आपको सामने आगे लिखा हुआ ये वाला होटल है हमारा। और जब भी हम इस होटल में आए हमेशा यही फटा होता है। जैसे ही हम लोग, अच्छा मैं इन्हें ना रास्ते में कह रही थी, मैं क्या देख लेना, इन्होंने फिर ये कहना कि आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। तो वही बात हुई, एंटर हुए हैं तो नहीं जी आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। फिर खपा के ना इनके साथ फिर हमें ना वो होटल का कमरा जो है वो मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र अदा किया। हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और इंतज़ार किया क्योंकि थक हम लोग बहुत ज़्यादा गए हुए थे और एहराम की हालत में थे। दिल तो हमारा यही कर रहा था कि हम फटाफट जाएँ और माशाल्लाह से उम्रा अदा करें, लेकिन हम लोग दोनों इतने थके हुए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसे ही, आपने अगर पीछे मेरी आवाज़ सुनी होगी तो मेरी आवाज़ ख़राब होना शुरू हो गई भी थी मदीना शरीफ में ही। और इधर आके भी ना मक्का में आते ही फिर जैसे थकावट से और हल्का सा टेम्परेचर था। फ़जर की नमाज़ फिर हम लोगों ने ये, चूँकि हमारा जो होटल था ये भी हदूद में आता था, तो हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ इधर होटल में अदा की थी। और इस टाइम तकरीबन कह लें कि ये दोपहर का नहीं, सॉरी 11 बजे का टाइम था जब हम लोग इधर आए हैं मस्जिद बैतुल्लाह की तरफ, मस्जिदुल हराम की तरफ। और फिर हम लोगों ने ना इस टाइम उम्रा अदा किया था। ज़ोहर की नमाज़ से पहले हम लोगों ने उम्रा परफॉर्म कर लिया था। सही गर्मी थी, सख्त दोपहर थी, तपती भी दोपहर कह लें आप। और मक्का का जब भी मेरा इत्तेफाक हुआ है, आप जनवरी में जाएँ, दिसंबर में जाएँ, इधर यही टेम्परेचर होता है, 31-32 टेम्परेचर आपको मिलता है। और गर्मी ऐसी होती है कि जैसे पाकिस्तान में सही सीज़न में जून जुलाई में गर्मी होती है ना, क्योंकि लोगों का रश और ये जो बिल्डिंग्स हैं बहुत सारा बनी हुई हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ना इधर मक्का में ख़ास तौर पर इधर मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द में बहुत गर्मी होती है। तो सही तपती दोपहर में फिर हम लोगों ने माशाल्लाह से उम्रा अदा किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत रश था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा पिछले साल की जनवरी का जो एक्सपीरियंस था ना तो इतना रश नहीं था, लेकिन इस दफ़ा ये जनवरी में बहुत रश था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हज के दिन हैं और सड़कों पे हर तरफ होटलों में सही गहमा गहमी, सही रश और बिज़ी था। ये इस टाइम हम लोग ये मगरिब की नमाज़ के लिए आए हुए हैं, तो ये देखें हर तरफ। मैं इधर ना ये 3 नंबर की टॉयलेट हम लोग फ़िक्स कर लेते हैं, ये जो ख़ास करके ये जो पूल है ना इसके नीचे हम खड़े होते हैं। अगर कोई भी जो भी पहले फारग होकर आ जाए ना उसने इधर आना होता है। टेलीफोन भी थे हमारे पास। इधर मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के मैंने एक देखा तो मुझे सर ही सर नज़र आ रहे थे, इतना रश था, इतना रश था। इस टाइम तो फिर भी थोड़े लोग इधर उधर हो गए हुए हैं, लेकिन जब मैं आई थी तो बहुत ही रश था।
तो ये मगरिब की नमाज़ थी, हम लोगों ने इधर अदा की है और हम लोगों ने अब इधर ही रहना है इशा की नमाज़ भी पढ़ के, और फिर अबरार का इंतज़ार करना है क्योंकि वो भी चल पड़ा हुआ है अपने घर से, सॉरी घर क्या मतलब अपने सिटी से, वो ताइफ में रहता है, तो उसका भी कोई रास्ता है, अपनी गाड़ी पे वो लोग आ रहे हैं। तो हमें ये था कि उसने कहा हुआ था कि आप जी इधर ही आप ना हरम शरीफ में इंतज़ार करिएगा, इकट्ठे खाना खाएंगे और फिर बाद में होटल चले जाएंगे। लेकिन ये है कि अबरार का उम्रा हमारे साथ नहीं हो सका क्योंकि हम लोगों ने तो आते ही, क्योंकि हम लोग मदीना से निकलते हुए एहराम बांध के आ गए थे और इतना इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने इकट्ठे खाना खाया और ये उम्रा करने चला गया और हम लोग फिर होटल में चले गए थे। और ये सीन सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैंने नमाज़ अदा करने के बाद मैंने तवाफ़ किया था, तो ये था माशाल्लाह से कि बड़ा मज़ा आया। फजर की नमाज़ के बाद मैंने तवाफ़ किया, हाजी साहब ने तो नहीं लेकिन मैंने किया था। तो बस फिर ऐसे ही ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए सुबह सुबह इतनी प्यास लगी हुई थी ना हमें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।